समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। जी, आज मैं खड़ा हूँ वाराणसी के ये पीछे आप देखेंगे पांडेपुर रोड जाता है, ये पंचकोशी मार्ग है। इसी पे अशोक विहार के पास में एक बहुत ही खूबसूरत माँ लक्ष्मी जी का मंदिर का निर्माण किया गया विगत 25 वर्ष पहले। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये नवरात्र का पावन पर्व है, जिसमें कि शुक्रवार का दिन भी पड़ा है इसी महीने। अब मैं मंदिर प्रांगण में आ चुका हूँ। पहले ये जानकारी लेना चाहता हूँ जो ये मंदिर को स्थापित किए हैं और क्या उद्देश्य था उनका, और कितने दिन पूर्व इन्होंने इस माता रानी के मंदिर को स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये काशी नगरी है, काशी नगरी में सर्वप्रथम केवल एक ही माँ लक्ष्मी जी का ये बेहतरीन मंदिर है। मंदिर के अंदर आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इतनी खूबसूरत मूर्ति बैठाई गई हैं, लगता है कि जैसे वो साक्षात देवी माँ प्रकट हुए। पहले आप इनसे रूबरू होते हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। ये अपना परिचय बताइए। हम आनंद कुमार अग्रवाल। ये कितने दिनों से मंदिर आप बैठाए हैं और क्या उद्देश्य था आपका? इसका जो है नए पूजन हमने किया रहा 89 में, और इसका जो कपाटोद्घाटन हुआ है पब्लिक के लिए वो हुआ है 99 में। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये? बचपन से हम जब अपने बाबा के साथ या अपने पिताजी के साथ मंदिरों में जाते थे तो हम एक ही चीज़ गौर करते थे कि बाबा लोग के तो मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे बाबा विश्वनाथ के, संकट मोचन के, तमाम मृत्युंजय महादेव के, इन लोग के तो बड़े गणेश जी के, सबके मंदिर ऐसे हैं कि विशाल हैं, लेकिन मैया का मंदिर एक भी नहीं था जहाँ अकेली मैया हों। तो वो इच्छा प्रबल होते होते मैया जी की कृपा से वो पूरी हुई 89 में आकर के, जब हमने नए पूजन इसका किया। और 10 साल मंदिर के निर्माण में लगा। इसमें टोटल मकराना मार्बल लगा है पूरा, कोई भी दूसरा मार्बल नहीं लगा, और ये फूले हुए कमल के आकार में है मैया जी के। ये तो खूबसूरती देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पर ये 8 नंबर के पर आधारित है। ये 8 पिलर बाहर, 8 पिलर अंदर, बाहर वाले छत्र 8, अंदर वाले छत्र 8। मैया जी भी अष्टदल कमल पर सिंहासन पर विराजमान है। इसका पूरा गणित 8 पर आधारित है, और इसमें जो हैं भक्तों की जो है बड़ी कृपा है कि दर्शन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है बढ़ते चले जा रही है, भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तो वो मैया जी का श्रृंगार कराते हैं, वो मनोकामना पूरी होने पर ही श्रृंगार होता है। और यहाँ भक्त के रूप में कौन आता है कौन नहीं आता कुछ समझ में नहीं आता। बड़े बड़े हस्तियाँ, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो ये दान पेटी में पैसा चढ़ता है तो वो कहाँ जाता है? दान पेटी में जो पैसा चढ़ता है कोई बहुत ज़्यादा तो आता नहीं। वो सालाना जो हम श्रृंगार करते हैं, बीच बीच में और भी श्रृंगार करते रहते हैं। उसके अलावा प्रसाद बढ़ता रहता है, उसके अलावा इसकी व्यवस्था रहती है, माई जी के वस्त्र आभूषण की व्यवस्था है, सब उसी में खर्च हो जाता है। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि जो भी दान पेटी में आता है उसको यही माता रानी के ही साथ श्रृंगार, लाइट और सालाना जो भी प्रोग्राम होता है उसी में खर्च कर दिया जाता है। कैसा अनुभव होता है, क्योंकि आप ही के कर कमलों द्वारा ये बेहतरीन कमल की तरह बनाया गया है और लोग इतनी भीड़ आती है, कैसा आपको लगता है? हम बहुत ही आनंदित होते हैं। हम ये सोचते हैं कि भक्त तो बहुत हैं, लेकिन मैया जी ने हम ही को चुना, ये मैया जी की कृपा है, वरना हम तो साधारण मनुष्य हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी प्रतिभा भी नहीं है, कोई ऐसे हम बड़े प्रशासनिक भी नहीं है, कोई राजनेता भी नहीं है। ये आपका ये खुद का ये ज़मीन है? हाँ, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। तो पुश्तैनी ज़मीन में ही हमने ये निर्माण कराया, क्योंकि ये पंचकोशी है सामने, और हमारे दादाजी ने ये ज़मीन लिया था पंचकोश में यात्रा करने वालों को आराम मिले उसके लिए। तो वही मैया जी ने मंदिर की स्थापना करा करके भक्तों के लिए ही उसको और डेवलपमेंट कर दिया। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। हम लोग देखते भी हैं कि जो भी पंचकोश यात्री आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, विश्राम भी करते हैं, उनके लिए भी सेवा भाव बना रहता है यहाँ पे। एक बात हम आप लोग को और बताना चाहते हैं कि महालक्ष्मी मंदिर सिर्फ बम्बई में है। बम्बई के बाद ये दूसरा महालक्ष्मी काशी में है।
ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, आपका ये श्रेय रहा देवी माता का ये। और जब से हमारे जो माई जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी वो श्री श्रीनाथ जी मिश्र ने की थी, जो कि उस समय जागृति सम्राट थे। तो उन्होंने जब माई जी की प्राण प्रतिष्ठा की और माई जी के नेत्र में और चेहरे पर आप देखिए जीवंत प्रतिभा है कि जैसे वो बोल रही हैं। जब ये प्रतिभा आ गई उनके सामने तो हमसे कहने लगे कि मैया जी स्वयं आ गई हैं और अब आप काशी का हाल देखिएगा, काशी कहाँ पहुँचेगा। और जब से मैया जी की आई हैं तब से आप काशी की यदि रफ्तार देखिए, कारण कुछ भी हो लेकिन अब ये पुराना काशी नहीं रह गया, अब ये जगमगाता हुआ काशी है। और प्रधानमंत्री भी काशी के हैं और जितने भी डेवलपमेंट हुए सब काशी में इतनी तेज़ी से हो रहे हैं। ये हमको उनकी बात हमेशा याद रहती है कि मैया जी के आने के बाद काशी पूरे देश का आपका विस्तार होगा। क्या बात है, देखिए आज इनके चेहरे पे कितनी खुशी की लहर है, क्योंकि ये साक्षात देवी माँ को पा करके इतने खुश हैं। और मैं आपको अंदर ले चल के दर्शन कराता हूँ, आप देखेंगे तो सचमुच में बोल पड़ेंगी वो माता जी। मैया जी का जो 2 बार नाश्ता होता है जलपान, उसके बाद 2 बार भोजन होता है, उसका जो व्यवस्था है उसका जो बनाने का काम है हमारी पत्नी स्वयं अपने हाथ से करती हैं। क्या बात है, सौभाग्य की बात है। माने ये सौभाग्य मिला है तो हम लोग उसको कहीं से छोड़ते नहीं कि इसको जो है हम कहीं बाज़ार से मंगा के करें, अपने हाथ से सब स्वयं सेवा होती है। मैया जी का जो श्रृंगार है, वस्त्र आभूषण पहनाना है, वो हमारी पत्नी करती हैं या हमारी बहू हैं या हमारी बेटी हैं, माने अपने लोग ही करते हैं। मैया जी को छूना किसी के लिए अलाउ नहीं है। ये जो पंडित जी हैं ये बाहर से, क्योंकि ये पुरुष हैं और मैया जी को स्त्री ही छू सकती है, तो इसलिए पंडित जी बाहर से माला वाला पहनाते हैं, लेकिन वस्त्र आभूषण पहनाने का काम हमारी पत्नी और हमारी बेटी और हमारी बहू ही करती हैं। क्या बात है, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई, क्योंकि माता रानी तो स्त्री हैं और श्रृंगार भी स्त्री को ही करना चाहिए। भले ही पंडित जी लोग यहाँ पे हैं लेकिन केवल बाहर से ही साज श्रृंगार के लिए हैं। चीज़ हमने यहाँ पर और अपने यहाँ पर रखा हुआ है कि कोई भी कितना भी भोग प्रसाद चढ़ाए उसमें से सिर्फ एक आइटम लिया जाता है, बाकी उसको वापस लौटा दिया जाता है कुछ फूल माला रख करके, क्योंकि वो कितना भी कहे ये होता है कि आप प्रसाद अपने लोगों में जाके बांटिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद मिले। यहाँ पर प्रसाद मंदिर का चढ़ा हुआ भक्तों के लिए ही है, हम यहाँ का कोई प्रसाद वगैरह घर में खाते नहीं, वो सब भक्तों में ही बढ़ता है। पूछना चाहता हूँ कि जो ये मूर्ति बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत है, ये कौन मूर्तिकार है, इनकी भी थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। कौन बनाए इसको? ये जयपुर में जो एक घराना है उसमें सत्यनारायण पांडे जी हैं, वही इसके मूर्तिकार हैं। और जो रामलला के मूर्ति 3 मूर्तिकार फाइनल हुए थे, उसमें सत्यनारायण पांडे जी भी एक मूर्तिकार रहे। उन्होंने भी एक रामलला की मूर्ति बनाई है संगमरमर की, जो कि उसी मंदिर में कहीं और स्थापना होगी उसकी, तो उन्होंने द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है मूर्ति का। ये देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताया। वहीं अयोध्या के रामलला जी से यहाँ भी मैच कर दिया गया, क्योंकि वहाँ 3 मूर्तिकार थे और वही तीसरे एक मूर्तिकार पांडे जी ने भी इस मूर्ति को बनाया है, जो कि हूबहू लगता है कि साक्षात देवी माँ बैठी है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर कैसा इनका रूप है। बताइए क्या स्वरूप आपने उनको दिखाया था कलाकार को, क्या बताया? कलाकार को हमने दिखाया मोहिनी स्वरूपा जी। देखिए मैया जी का स्वरूप एकदम मोहिनी स्वरूप है, देखते रहने की ही इच्छा करती रहती है। दूसरे नंबर पर प्रसन्न मुद्रा, हमेशा प्रसन्न रहने वाली मुद्रा है मैया जी की। उसके अलावा जो है समभाव, नर नारी बड़ा छोटा बच्चा सबके ऊपर एक सा भाव है मैया जी का। दे स्वरूपा, देने वाला स्वरूप मैया जी का है। जैसे आप किसी को देते हैं तो स्वरूप दूसरा रहता है, किसी से छीनते हैं या लेते हैं तो स्वरूप दूसरा रहता है। तो ये 4 स्वरूप का हमने वर्णन किया और चारों स्वरूप मैया जी का विराजमान है। वो मूर्तिकार जो पांडे जी उन्होंने वही मूर्ति में आभा उतारी और वही यहाँ पर मैया जी सामने विराजमान है। मैया जी का जीवंत चेहरा आप देखिए, जैसा कि उनके चेहरे पर ज्योति है और जो नेत्रों में ज्योति है, वो जैसे जीवित चेहरा होता है वैसी ज्योति है। क्या बात है, इन्होंने कितनी अच्छी बात की। और जो भी इन्होंने बात बताया है वो साक्षात आप देख सकते हैं इस कैमरे के माध्यम से। और जो वर्णन किया था इन्होंने वो साक्षात
माता रानी के स्वरूप में दिखाई। कितनी अच्छी इन्होंने बात बताई है कि ये मंदिर में जो माता रानी विराजमान है बहुत ही खूबसूरत इनकी छवि है। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि नवरात्र का पावन पर्व है और शुक्रवार का दिन खूबसूरत कमल स्वरूप मंदिर बनाई गई फूला है। हुआ कमल है जी, ये फूला हुआ, इसको लोटस टेम्पल कहते हैं बनारस में लोग। हाँ, एक तरीके से इसको। और ये कौन से पत्थर से बनाया गया है? सब मकराना पत्थर से बना है। बचपन से प्रबल इच्छा रही कि पत्थर होगा तो मकराना का। देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये स्वरूप कहाँ से आपको, ये मंदिर का कहाँ से ये मिला? इसका जो नक्शा बना था वो थोड़ा फर्क था, लेकिन जैसे जैसे बनता गया तो अंदर भावना आती गई कि अब इसमें ये परिवर्तन करो, इसमें ये परिवर्तन करो। तो हम यही सोचते थे मैया जी को जो पसंद है बनेगा तो वही, तो उनके हिसाब से सब कुछ घूमती चली गई। ये आज भीड़ को देखते हुए यहाँ पुलिस प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। खुद ही ये सारनाथ क्षेत्र के पुराना पुल चौकी इंचार्ज महोदय खुद ही गाइडलाइन कर रहे हैं। इनके साथ कम से कम दर्जनों पुलिसकर्मी लगे हुए हैं जिन्होंने अपनी पहली निगाह बना करके देख रहे हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो। और वही देखा भी जा रहा है, चूँकि काफ़ी भीड़ यहाँ पे आती है। ये खुद ही गाइडलाइन कर रहे हैं। इससे एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं प्रशासन की भी तरफ से, अच्छी बात है। अब हम दिखाना ये चाहते हैं कि जो महिलाएं व्रत रहती हैं, व्रत के बाद कुछ पूजा पाठ करती हैं, उनसे भी थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं क्या है और क्या विधि विधान से ये पूजा करती हैं। ये दिखाना चाहता हूँ माँ लक्ष्मी जी के प्रांगण में। ये देखिए कुछ महिलाएं हैं जो मनौती मांगती हैं अपना। तो क्या मनौती था, क्या मान्यता था इनका, और आज इन्होंने क्या क्या वितरण किया है। पहले आप अपना। जी, मेरा नाम स्मिता श्रीवास्तव है जी। क्या मन्नत थी आपकी जो मैंने सर इनके काम के लिए बहुत परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा माँ ने सुना है, 2 ही 3 रखने के बाद मेरा जो नहीं सोचे थे वो हुआ। कितने दिन पहले आप मन्नत मैंने 3-4 महीने पहले 11 बार मैंने रहा है। 11वें में ही मेरा सारा काम। कहाँ से हैं आप? ये पचकोसी सोना तालाब इंदुजा हॉस्पिटल जी। अच्छा, क्या क्या वितरण किए हैं आप? क्या सर मैंने माँ का पुस्तक दिया है और सिंदूर और बिंदी, श्रृंगार की सामग्रियाँ, खीर, मिठाई और केला जी। अच्छा, ये अच्छा कितने? सर मैंने 11 लोगों को दिया है जी। अच्छा, इसमें संख्या भी होता है क्या? आप 11 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं। आप ये रखती हैं कि हमको इतना देना है जी। तो कैसे आती हैं लोग? आप बुलाए हैं कि नहीं, अपने आप से यहाँ पे आते ही मिल जाते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय। मैं इनके हस्बैंड पंकज कुमार श्रीवास्तव, केमिस्ट है मेरा। और आज आपकी ये पत्नी जी ने मन्नत मांगा था और ये पूरा हो गया। कैसी लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा क्या कहेंगे माता रानी को लेकर? माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हम हर शुक्रवार को डेली आते हैं यहाँ पर। कितने दिन से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं? मान के चलिए हम 4-5 साल से ज़्यादा ही। तो 5 साल? आप भी 5 साल? जी हाँ। नहीं, मेरी शादी 3 महीना पहले क्यों मन्नत मांगी और पहले क्यों? नहीं सर, एक्चुअली में जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है तो भगवान ही दिखाई देते हैं। फिर लगता है कि हो सकता है कि माँ सुन लें। जब तक पैसा रहता है तब तक भगवान नहीं है। यही बात सच है। परेशान तो बहुत पहले से थे, लेकिन दिमाग में एकाएक आया कि हम लक्ष्मी जी का व्रत करें। क्या बात है, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। और मैं भी यही कहूँगा कि माता रानी का दर्शन ज़रूर एक बार आकर करें, और यहाँ पे कहीं न कहीं एनर्जी मिलता है। और जी कैमरा में थोड़ा कोई जैसे किसी की नौकरी नहीं लगी, किसी की कन्या की शादी नहीं हो रही है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो माता रानी से आकर मन्नतें मांगते कि माँ हम आपका 21 थे या 51 थे। क्या आपने भी मन्नत मांगा? आप 2 बार कर चुके। कौन सा? हम मन्नत मांगे मेरी लड़की का PhD फर्स्ट क्लास हो जाए। PhD हो गया। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? हम ही बगले में है, ये पांडेपुर से ही हैं। मेरा नाम इंदिरा वर्मा है। क्या हुआ उसके बाद? मन्नत मांगी तो? हाँ, मेरी लड़की PhD कर ली, GRF का उसको पैसा मिला तो मिलता था, तो हम ला करके सबको साड़ी धोती जितना हमसे बन पाया सामर्थ्य हुआ सब 7 सुहागिन को बांटे। क्या बात है। ये देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि देवी माता को जो भी अगर सच्चे मन से मन्नत मानता है तो वो पूर्ण होता है। ये साक्षात आप देख सकते हैं। और ऐसे दर्जनों लोगों को हमने देखा है कि अक्सर आप कभी भी शुक्रवार को आएंगे तो यहाँ ज़रूर देखेंगे कि
2-4-10 लोग अपना मन्नत पूरा होता है तो कुछ न कुछ फलाहारी और जो भी उनको इच्छा हो वो बांटती हैं। ये देखिए सिस्टमेटिक ढंग से ये दर्शन पुलिस प्रशासन के तरफ से भी कराया जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कतारबद्ध में लाइन लगा करके ये एक सिस्टमेटिक ढंग से दर्शन कराया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था रखी गई है और श्रद्धालु भी लगभग 8 बजने को है, अब आरती का समय हो रहा है और अभी हम आरती दिखा करके तब आप लोगों को जाएंगे। फ़िलहाल में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है, जो कि ऐसा भी होता है कि मंदिर प्रांगण में भीड़ के दौरान ऐसी भी दुर्घटना होती है। इसको देखते हुए पूरी प्रशासन की व्यवस्था लगी हुई है। देखिए जो भी मंदिर प्रांगण में यही दरवाजे से लोग आते हैं और आ करके ये देखिए, अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये मंदिर को पूरी तरीके से दिखाइए, कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि ये कमल का फूल जैसा मंदिर बना हुआ है। और फ़िलहाल में जिनको भी दर्शन करने आना हो, पांडेपुर से अगर आना हो तो 1 से 1.5 किलोमीटर अशोकनगर तिराहे के पास, और पंचकोशी से आना हो तो वहाँ से भी 1.5 से 2 किलोमीटर मध्य में ये अशोकनगर कॉलोनी के समीप में लबे रोड, पंचकोशी रोड इसको बोलते हैं, यहीं पे स्थित है। वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन निकेत कुमार की रिपोर्ट।